हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी जेमिनीज के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस और इस रिलेशनशिप की आउटकम मैं एंड में देखने वाली हूँ। तो पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स है जेमिनी करंट सिचुएशन। आप दोनों एक क्रॉस रोड्स पर हो, खासकर आप। मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक चॉइस है, आपको एक डिसीजन लेनी है और आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है या इमोशनली डिसीजन लेनी है। तो ये जो भी डिसीजन है हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या डिसीजन है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन दिख रहे हैं। शायद आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या नहीं। मैं देख रही हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप उतने श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है। आपको लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है, टाइमिंग सही नहीं है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे को मिस करते रहते हो, यानी कि हमेशा आप दोनों के बीच में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। तो आप दोनों ही उतना मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप डेस्टिन्ड नहीं है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है जेमिनी? आपकी फीलिंग है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो यहाँ पे कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ ड्रामा चल रहा है जो आप दोनों को, मतलब खासकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के तरफ से इनके एनर्जी में काफ़ी दूसरे लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिलेशनशिप को काफ़ी इम्बैलेंस करी है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। एम्परर रिवर्स में, तो ये पर्सन को लगता है आप, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो ये पर्सन को लगता है आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। आप बहुत वर्कaholic हो और इस पर्सन को वो खटकती है या वो परेशानी है कि आप इस पर्सन को वक्त नहीं देते। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। तो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़े से विड्रॉन हो जेमिनी, आप थोड़े से अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हो, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे। शायद आपके तरफ से कोई फिनेंशियल इश्यूज़ भी है जिसके वजह से आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। देखिए सन रिवर्स में है, तो ये पर्सन बहुत, मतलब वो एक्चुअली आपके साथ खुश है, मगर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स भी है इस पर्सन को। ये पर्सन ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा होने के बावजूद सब ठीक नहीं है, सब पॉजिटिव होने के बावजूद कुछ सही नहीं है। तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है इस पर्सन, मतलब थोड़ा ये पर्सन उतने होपफुल नहीं है, पॉजिटिव नहीं फील कर रहे इस रिलेशनशिप के बारे में। लियो एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी भी दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन के साइड में। तो आपके तरफ से क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स रिवर्स, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, ये रिलेशनशिप बहुत एक तरफा है, ये रिलेशनशिप शायद वर्कआउट नहीं होगा, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। और ये पर्सन की फीलिंग्स मैजिशियन, ये पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे, होप कर रहे कि चीज़ें बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये एस ऑफ कप्स रिवर्स में आपके लिए क्यों है। फूल रिवर्स में, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा, या तो ये पर्सन के तरफ से या आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, या फिर एक लीप ऑफ फेथ नहीं है, यहाँ पे फेथ की कमी है, यहाँ पे एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं है आप दोनों के तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये अपराइट है। तो काफ़ी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, और इन इश्यूज़ को लेकर शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप दोनों की कुछ केसेस में आप दोनों की शायद शादी हो रही है या हो चुकी है, और आप दोनों बहुत सारी चीज़ों पर अग्री नहीं करते हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होगी या फिर कम्युनिकेशन इश्यूज़ है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स भी चैलेंज है, तो शायद आप या ये पर्सन इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और इस रिलेशनशिप को छोड़ने की सोच रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेजेस है। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि सब सही होने के बावजूद कुछ सही नहीं है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है, काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी इश्यूज़ है कम्युनिकेशन की, कंपैटिबिलिटी की। तो ये सब को लेकर आप दोनों ही खुश नहीं हो। तो एडवाइस आपके लिए क्या है जेमिनी? यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आए, तो आप दोनों की तरफ से एफर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस वक्त वो एफर्ट की कमी है। आप दोनों के बीच में वो पैशन भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं है, आप दोनों शायद गिव अप कर चुके हो। जजमेंट है यहाँ पे, तो आप दोनों ने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि ये डेस्टिनी है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। हर्मिट, तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद बेहतर होगा आप दोनों थोड़ा सा वक्त अलग हो जाओ और थोड़ा सा वक्त ले लो सोचने के लिए कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेना है या नहीं, क्योंकि शायद थोड़ा सा डिस्टेंस होने से आप दोनों को क्लैरिटी मिल जाएगी और आप दोनों क्लियरली सोच पाओगे कि इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है या नहीं। क्योंकि ये अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या आप दोनों शादी करने वाले हो, तो ये बेटर है कि अब आप इस वक्त वो टाइम ऑफ ले लो एक दूसरे से, और थोड़ा सा वक्त अलग बिताओगे तो पर्सपेक्टिव भी आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा बेटर आप सोच पाओगे और एक डिसीजन ले पाओगे। तो वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा फ्यूचर में? ये पर्सन देखिए गिव अप नहीं कर पा रहे, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन फ्यूचर में कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की, तो इस पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ एफर्ट है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को बेटर करने की। आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का? आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आउटकम मैं देख रही हूँ कि अभी भी एक इमेच्योरिटी है अब आपके तरफ से, इस पर्सन की तरफ से, मगर अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को दूर करना चाहते हो तो पास्ट की जो भी इश्यूज़ है उसे पहले आपको सॉल्व करना है बहुत मैच्योर तरीके से। बातचीत के थ्रू आप दोनों इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो सिर्फ ये जो इश्यूज़ के वजह से अगर आप सेपरेट हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर आपको लगेगा कि ये इश्यूज़ इतनी बड़ी नहीं थी जितना कि आपने सोचा। ये शायद कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। सिर्फ आपको ये करना है कि वो ईगो आपको साइड में रखना है आप दोनों को, और आप दोनों को मैच्योर तरीके से बातचीत करके इस रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो जेमिनी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये आप को हेल्प करेगा ये एडवाइस जो भी है। आप इस वक्त बहुत परेशान हो इस चीज़ को लेकर, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स है अनहील्ड इश्यूज़। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आपने डिस्कस नहीं किया है, जिसके वजह से हीलिंग नहीं हुई है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों बैठकर इस इश्यूज़ को, पहले की इश्यूज़ को पहले डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें और फिर आगे बढ़े। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम अपार्ट चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, अलग होकर आप अगर बेटर सोच सकते हो तो शायद वो बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए सोचने के लिए। सेपरेशन बेटर है डिवोर्स से, बेटर तो सेपरेशन है। और एक लॉन्ग टर्म गलती करने से तो अच्छा है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अलग हो जाओ और फिर अपने इश्यूज़ पर वर्क करो और फिर से एक साथ आओ। तो जेमिनी यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जो साइंस है मैं देख रही हूँ, एरीज है, टॉरस है, लियो है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो है।
तो ये है सारे जो मेन साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होती है, तो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जेमिनी।